जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कंज्यूमर को एम्पावर करके आप आगे बढ़ सकते हैं और इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कहीं पर भी आप अगर कुछ भी अर्निंग करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो, आपको कंज्यूमर्स चाहिए ही चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री को टच करेंगे, ऐसी इंडस्ट्री को टच करेंगे जिसके बिना हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। और बीइंग ए कंज्यूमर हमारे साथ मार्केट में क्या होता है और एज ए कंज्यूमर हम अपनी पावर को कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है जो आपकी डिजायर एंड ड्रीम लाइफ को पूरा कर सकता है। ये प्रोजेक्ट सही मायने में आपको अल्टरनेट इनकम दे सकता है, पैसिव इनकम दे सकता है। और हर व्यक्ति जिंदगी में एक चीज चाहता है, समय प्लस पैसा प्लस सुरक्षा, यानी आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। तो हम अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को छुएंगे जो हमारी जिंदगी के बेनकाब करेगा प्रॉपर तरीके से। आज हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमने क्या चाहा था और उसको पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते से क्या वहां पहुंच पाएंगे, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें समझना होगा इस प्रेजेंटेशन को, बट उससे पहले कुछ अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन ये है, मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ, मेरा काम पैराशूट डिजाइनिंग का है और पैराशूट तभी काम करता है जब ये खुला होता है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं कि अगर आपका ब्रेन ओपन है तो आपके लिए काम करेगा, ब्रेन शट है तो काम नहीं करेगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना माइंड ओपन रखिए, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली और फ्रेंकली बैठिए इस मीटिंग के अंदर। और जो भी इस मीटिंग में बैठने से पहले आपके साथ घटा है, कुछ वक्त के लिए उसको मना कर दीजिए कि भाई तू मेरे दिमाग में मत आ, अभी मुझे कुछ समझने दे। ओपन माइंडेड बैठिए। और एक चीज, जैसा प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा उस प्रेजेंटेशन को आप एज इट इज समझिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं लूंगा, राइट। सो बात करते हैं कि हम जिंदगी में काम करते क्यों। कितना अच्छा रहेगा कि हमको काम करने की जरूरत ना पड़े, हमारा ऐसे ही चल जाए सब कुछ। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, राइट। और काम हम करते क्यों? काम हम करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर हम इंसान हैं, इवन कुछ भी हैं, कोई भी हम प्राणी हैं, हमको अपने सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है। जब जंगलों में थे तो हम क्या करते थे, हमें पता है। आज हम सिविलाइजेशन में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिससे हम कुछ पैसा अर्न कर सके, जिससे हमारे घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर या कार की ईएमआई, डॉक्टर की दवाइयां, त्योहारों के खर्चे, शादियां, जब ना जाने कितने सारी जिंदगी के खर्चे हैं जिनको हम पूर्ति कर पाए। लेकिन वास्तव में क्या हम ऐसा कर पाते हैं? और कर पाते हैं तो कितने % लोग कर पाते हैं और कितना रेगुलर कर पाते हैं? क्या हम कभी ऐसा नहीं लगता कि इस महीने हमारा क्राइसिस है या उस महीने हमारा क्राइसिस है या वो साल हमारा बड़ा क्राइसिस में गया, हम कंप्रोमाइज में गए? ऐसा फील होता है। अगर हमारी जिंदगी जो अभी तक आप देख रहे हो स्लाइड पे यहाँ चल रही है, तो इसके बारे में कभी सोचा आपने, गहराई से सोचा कि कभी आपने कोई सपना देखा था जब आपने जिंदगी की शुरुआत की थी, जब पहली इनकम आपने कमाई थी, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, एक सुंदर सा घर, बच्चों की पढ़ाई, घूमने की आजादी, कर्ज मुक्त जीवन, यानी कोई ईएमआई फ्री लाइफ चाहिए, आर्थिक सुरक्षा, मान सम्मान, खुद की पहचान, बढ़ती महंगाई से लड़ाई और आदर्श रिटायरमेंट, इन सब चीजों के बारे में सोचा गया? अगर हम लेफ्ट साइड वाले से ही फाइट कर रहे हैं तो राइट साइड वाले के भी नहीं सोच पाते। लेकिन हम और आप ये जानते हैं, हम इंसान इसीलिए सबसे अलग हैं क्योंकि हम सपने देखते हैं। और हम सपने देखते हैं इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है और इतनी सारी चीजें हमारे सामने आविष्कार के तौर पे आ चुकी है, क्योंकि हम सपने देखते हैं। हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास ये ताकत है, बाकी लोगों के पास नहीं है। मतलब बाकी जो प्राणी है उनके पास नहीं है। 84 लाख योनियों में से हम एक हैं। हमें अपनी इस ताकत को हमेशा गुरूर और गर्व होना चाहिए और इसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि हम सपने देखते हैं, राइट। तो अगर सपनों की बात करें तो हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भी लाइफ में छूट रही हैं। अगले 3 से 5 साल में अगर उनको अचीव करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बात करें कि जो भी हम काम करते हैं, यानी हमारे इनकम के सोर्सेज क्या है, हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं। हम या तो ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसा कमाएंगे जिसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्पेस और बहुत सारे, आपको लिस्ट डाउन है, बहुत सारी चीजें करने के बाद में हम कोई बिजनेस ड्राइव करते हैं और उस बिजनेस की गारंटी नहीं होती है कि हम उसमें सफल होंगे और पैसा डूबने की भी पूरे चांसेस होते हैं। और अभी जो पिछले 2 साल से पैंडेमिक में चल रहा है उसमें कितना कुछ डूबा है, कितने बड़े बड़े वेंचर डूब गए हैं, जेट एयरवेज और ना जाने कितने क्या, आप जानते हैं। बात करें जॉब की तो हम जानते हैं जो भी जॉब में यहाँ पे बैठे हैं प्रेजेंटेशन में, उनको पता है कि उन्होंने 20 साल अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया बिना ग्रेजुएशन के, तो आप जानते ही हो कि क्या स्थिति होती है। और मास्टर किसी ने कर रखा है तो, प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो कितना अच्छा खासा एक्सपेंसेस है। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया, उनके बेटे को डॉक्टरी करनी थी और उनका सिलेक्शन भी हो गया था नीट में, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट कॉलेज मिला और बताया करीब 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट डॉक्टर को बनाना चाहते हैं बच्चे को। तो आप सोचिए कितना कुछ महंगा
स्टडी हो चुका है आज की डेट में। आज तो बच्चों की कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई हो, पब्लिक स्कूल की पढ़ाई हो, कितनी महंगी है। हम उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन में तो करते ही हैं, हम टफ कंपटीशन फाइट करते हैं, कभी क्लास का कंपटीशन हुआ या कभी मार्केट में जॉब का कंपटीशन हुआ, यू नो, देन टाइम इन्वेस्टेड। हम लगभग दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तब जाके हमारे पास एक इनकम आती है सैलरी के तौर पे, और वो भी टेंशन फ्री नहीं होती। सभी जॉब वाले जानते होंगे, मैं गवर्नमेंट में हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरी सैलरी आ रही है तो टेंशन फ्री है। बात करें प्रोफेशनल्स की, उनके पास कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। अभी देखो, आप देखो, पिछले पैंडेमिक के अंदर किसी डॉक्टर का काम नहीं चल रहा था। इस पैंडेमिक के अंदर देखें तो कितने लॉयर्स काम कर रहे हैं, आप सोचो, कितने सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं। सिविल इंजीनियर की बात करो तो कितना काम चल रहा है, लेकिन वो लोग भी ऑलमोस्ट 20-22 साल स्टडी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टफ कंपटीशन फाइट करते हैं, तब जाके 10-12 घंटे इन्वेस्ट करके अपना कुछ काम करते हैं। इन तीनों प्रोफेशन में मेरा आपसे ये सवाल है, क्या यहाँ पे रिस्क है? डेफिनेटली रिस्क, और बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई है तो आपको ये नीड भी पता चल गई होगी कि यस, हमें कुछ ना कुछ और बेहतर सोचने की या समझने की या ढूंढने की जरूरत है। सो बात करें कि आज नौकरी और कारोबार के हालात क्या है। ये पिछला पैंडेमिक का सिचुएशन है, स्पाइस जेट बंद हो गई, न जाने कितने उद्योग धंधे बंद हुए। अगर ये बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं तो आप जानते हैं जॉब कोलैप्स होती है, यानी हर तरफ मारामारी हो जाती है। हम बात करें दूसरी लहर की तो इस बार 75 लाख नौकरियां, और ये तो मैं आपको अप्रैल का आंकड़ा दिखा रहा हूँ, मई जून में क्या हुआ होगा यू नो बेटर। और ये एक आंकड़ा और है, पैंडेमिक में 90% हिंदुस्तानियों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, उन्होंने ये जाना परखा और महसूस किया कि 65% लोगों ने ये जाना कि हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। वी हैव टू अर्न सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, डेवलप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सो अगर हम ये एग्री करते हैं इस टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे से कि हाँ हमें चाहिए, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे। प्रेजेंटेशन को पूरा अंत तक देखिएगा। आप जानते हैं हमारे साथ कोई भी सिचुएशन हो, हम पैसा कमाए नहीं कमाए, इनकम हो नहीं हो, धंधा चले नहीं चले, उसके बाद भी यहाँ पे पैसा चाहिए आपको। चाहे आप जेवर बेच के करो, जमीन बेच के करो, कुछ भी करके करो, आपको इन सब खर्चों के लिए पैसा चाहिए। यही से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। ये वो बिजनेसेस हैं जहां पे आप पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन आपको खर्च करना पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति खर्च करता है तो कोई व्यक्ति कमाता है, यही बिजनेस है। सो बात करें जिंदगी की सच्चाई में कुछ आंकड़ों की। अब ये जो आंकड़े हैं ये बहुत प्रूवन डेटा है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पैसे कमाने के तरीके हमें समझने होंगे। 4 तरीके से, लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। या तो नौकरी करके पैसा कमाएंगे, यानी हम टाइम डालेंगे, हम जो है काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारे को एक सैलरी मिलेगा। यहाँ पे हम देखें तो हार्ड वर्क करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती और टाइम तो हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड होता है। बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, एस कैटेगरी की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चों के बीच में हम अपना धंधा शुरू करते हैं और उसके बाद इनसफिशिएंट फंड, इनकी हमें दिक्कतें रहती हैं, स्ट्रेसेस अलग रहते हैं। और आप देखो क्या हालत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते थे बट अब नौकरी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जो एक्टिव इनकम कोऑर्डिनेट है, ये एक्टिव इनकम कोऑर्डिनेट में लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय नहीं तो नहीं आएगा। इसका मैं रियल फैक्ट आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो पैसिव इनकम पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं आती है। वो प्रोसेस के जरिए उसको डेवलप करते हैं, सिस्टम के जरिए डेवलप करते हैं। और बिजनेस वो नहीं है कि मैंने 1 करोड़ का शोरूम खोल लिया तो मैं बोल रहा हूँ हमें बिजनेस में नहीं। बिजनेस वो है, जैसे मेरे यहाँ पे पंचीपेटा है, उसका करीब 12 से 15 स्टोर है फ्रेंचाइजी। बिजनेस वो है जिसमें मैकडी ने अपने फ्रेंचाइजीज खोले हुए हैं, KFC ने फ्रेंचाइजी खोले हुए हैं, बाटा के फ्रेंचाइजीज हैं। दैट मींस आपका बिजनेस आप पे डिपेंड ना करे, वही बिजनेस है, राइट। मेरा शटर बंद है तो पैसा नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। बाटा का कहीं तो शटर ओपन होगा, पैसा आएगा। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और न जाने कितने सारे लोग जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, पैसा कमाते हैं। आप ये समझिए 5% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है। 95% पॉपुलेशन आपकी और मेरे जैसी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन हम और आप 5% दौलत जो दुनिया की है उस पर फाइट करते हैं और ये लोग 95% दौलत पे एंजॉय करते हैं। इसलिए आपको पता है कि इनकी जिंदगी कैसी होती है। आपको पता है जेफ बेजोस 5 जितनी दौलत है उसमें 105 कंट्री खरीद सकता है दुनिया के। तो कहीं ना कहीं हम जब जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पहली इनकम हमारी पॉकेट में आती है, अकाउंट में आती है, तो हमारे सपने कुछ इस तरीके से होते हैं और फिर शादी ब्याह और बच्चे, और फिर उसके बाद क्या होता है, यस, क्योंकि कमाने के तरीके हमने नहीं समझे और हमें एक अच्छी नौकरी मिली, उसमें पैसा ठीक मिल रहा था, बाद में हालात अच्छे नहीं रहे। इसके साथ साथ हमें फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी के बारे में समझना पड़ेगा, लोग पैसा कमाते कैसे। गरीबी का सिद्धांत है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी इसका हिस्सा हूं। मैं अकेला हूं और मैं सरकारी नौकरी करता हूं, 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूं, 1 घंटे का मुझे कुछ वेजेस मिलता है, तो इस तरह से मेरी इनकम होती है। यानी मैं अकेला व्यक्ति, मेरे पास सीमित समय, 24 घंटे से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता, तो मेरी हमेशा लिमिटेड इनकम होगी। अगर मैं ऑफ हो गया, मेरे साथ कुछ हो गया या नौकरी छूट गई,
राइट, प्राइवेट जॉब बहुत सारे लोगों की छूटी, तो क्या होगा, इनकम जीरो हो जाएगी। वहीं गरीबी अमीरी का सिद्धांत क्या कहता है कि वो बेसिकली लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। एक फैक्ट्री ओनर क्या करता है, एक फैक्ट्री डेवलप करता है और उसके बाद उसमें काफी सारे लोगों को रोजगार देता है और उनके घंटे यूज करता है अपने अमीरी के लिए। और यहाँ पे अगर मान लो उनके आधे वर्कर्स वो निकाल भी दे तो भी उसकी इनकम तो हो रही है। इसका मतलब अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड टाइम ही अनलिमिटेड इनकम का सोर्स बनेगा, और यही अमीरी का सिद्धांत है। वारेन बफेट ने कोई एक जगह नहीं, वो कहता है कि आपको अपने जितने भी अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं रखने हैं। अब समझिए इसकी गहराई को। तो यहां से एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि योग्यता बढ़ाने से, यानी मैं पीएचडी कर लूं उससे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ समय बढ़ाना पड़ेगा, और अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें टीम बनानी पड़ेगी। रॉबर्ट डी कियोसाकी 41 साल की उम्र में रिटायर हो चुके थे बिलियनियर बन के, और उनकी 6 से 7 बुक ऐसी हैं जो न्यूयॉर्क पब्लिकेशन में बेस्ट सेलिंग अवार्ड ले चुकी हैं। उसमें से एक है रिच डैड पुअर डैड, जहां से मैंने एक कंटेंट लिया है, इससे पहले वाला भी, कोऑर्डिनेट वाला और ये भी। तो ये एक प्रूवन डेटा है, यहां से आप चेक करिए कि हम कहां स्टैंड करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि महंगाई का सर्वे, इसको हम जुटला नहीं सकते, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके और मेरे हाथ में तो है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ब्रह्मांड बोले तो अपनी पृथ्वी पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर मैन पावर यानी लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब कम रिसोर्सेज को ज्यादा लोग यूज करेंगे तो वो रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़नी यानी आपके मेरे हाथ में नहीं। आपके मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि हम अपनी इनकम बढ़ा ले तो महंगाई से फाइट कर सकते हैं। और अब 2020-2030 में 1 से 2 लाख रुपए घर चलाने के लिए चाहिए, लग्जरी लाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, घर चलाने के लिए चाहिए। सो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। एक उदाहरण और मैं आपके सामने देता हूँ। आपकी ब्यूटीफुल फैमिली एक अच्छी ट्रिप पे जा रही है और आपकी अपनी खुद की गाड़ी है, और आप 500 700 800 किलोमीटर जाने वाले हो, तो क्या आप ये रिस्क लोगे कि आपकी गाड़ी में स्टेपनी ना हो या स्टेपनी खराब हो? क्या रिस्क लोगे? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता आप ऐसा लेने वाले। इसी तरीके से आप सोचिए आपकी लाइफ में क्या स्टेपनी है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो वो स्टेपनी आपको सर्वाइवल दे पाएगी? तो ऐसी स्टेपनी की जरूरत है। अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार इनकम की स्टेपनी होनी चाहिए, आपके माइंड में आ रहा है कि हाँ हमें अपने परिवार की अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा, तो अब ये प्रेजेंटेशन आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पूरा इसको देखिएगा। मैं बात करता हूं कि अगर हमें और आपको पैसा कमाना है तो पैसा कहां से कमाएंगे? पैसा ऑब्वियसली मार्केट से कमाएंगे। अब मार्केट में हमें देखना पड़ेगा पैसा है कहां। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पैसा है कहां, जहां से आप और मैं मिलके पैसा कमा सकते हैं। सो बात करें हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों का सामान किसी फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, कंपनी में बनता है, और वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, एक सप्लाई चेन बनाते हैं, और उस सप्लाई चेन में से वो प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली रिटेलर पहुंचता है, जहां से हम खरीद के लेके आते हैं, उस पर हम एमआरपी पे करते हैं। और प्रोडक्ट हमें पता कैसे लगेगा, इसके लिए वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप करते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चले, एडवर्टाइजमेंट। इस पूरे चैनल के अंदर, इस पूरी चेन के अंदर आप देखोगे तो एक ही व्यक्ति जो पैसा दे रहा है, कौन? कस्टमर, आप और मैं। और इस पैसे में हमारी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति क्या, समझिएगा। 40% कंपनी लेती है, 10%, 10%, 15% रिटेलर, और देन 25% एडवर्टाइजमेंट। हमारी जेब से कितने लोगों की दुकानें चलती हैं, आप समझिएगा। मेरे को इसमें कोई बुराई नहीं लगती, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 60% पैसा आपको दिख रहा है, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कहूंगा, ये 60% पैसा जो दिख रहा है, ये 60% पैसा आपकी और मेरी हार्ड एंड मनी है, जो मार्केट में जा रहा है, जिस पर हम कोई काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और यही पैसा एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कैसे, मैं आपको आगे समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर ये समझ में आ गई तो यस, बल्ले बल्ले हो जाएगी लाइफ की। हमें समझना होगा 60% जो पैसा है मार्केट में, जो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन में, ये किसने कमाया? यस, आप इनको बेहतर जानते हैं। इन्होंने क्या किया? मैन्युफैक्चर से सेटिंग करी, प्रोडक्ट्स बल्क में लिया, और इन्होंने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देके खुश करा, और 25 से 30% पैसा इन्होंने अपनी पॉकेट में लेके गया। तो आज की डेट में इनका कारोबार कितना बड़ा आप जानते हो, है ना? ये सुपरमार्केट और मल्टी ब्रांड स्टोर है। वहीं दूसरा मार्केट डेवलप हुआ अमेजॉन, जो लगभग 10 साल पहले इंटरनेट मार्केट आया। इन्होंने भी क्या किया? सेटिंग की, कस्टमर को क्या किया? तेरे पास घर पे पहुंचा देंगे, डोंट वरी, और तुझे डिस्काउंट भी देंगे, और खुश हो गया, वाह मेरे को जाके नहीं लेना, घर में आएगा, राइट? खुश हो गया जनाब। लेकिन ये 25 से 30% पैसा किसको जा रहा है? अमेजोन को। अमेजोन के पास ऐसे पैसा है। बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर, स्नैपडील, स्विगी, ये सब इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन और इंटरनेट मार्केट। मेरा आपसे एक सवाल है,
जब 60% पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में था तो इसको पहचाना और इस तरीके से मल्टी ब्रांड स्टोर बने, तो ये पैसा कमाया इन्होंने, पर आपके मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है मल्टी ब्रांड खोलने के लिए। अब बात आती है इंटरनेट मार्केट। बहुत सारे लोग छोटा छोटा काम फेसबुक पे और कुछ करते रहते हैं, अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर करते थे, वहां कुछ प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, कुछ मार्जिन कमाते रहते हैं, लेकिन इससे क्या बड़ा पैसा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से 60% पैसा आप और मैं मार्केट से जो है कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। उससे पहले समझना होगा, जब भी आप इन जगह से प्रोडक्ट्स अपने घर के लेकर आते हो, इन जगहों से, तो पैसा क्या आप कमाते हो? चेक योर पॉकेट। मैंने चेक कर ली, मेरे पास पैसा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। पैसा जाता है इन बिजनेस ओनर के पास। इसलिए 5 साल पहले तक मैं आर्मी कैंटीन का कस्टमर था, उसके बाद भी मैं स्मार्ट नहीं, मैं डम था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैं स्मार्ट कंज्यूमर बना। वो आपको आगे मेरी जर्नी में पता चल जाएगा। मेरी जर्नी 5 साल की आपके सामने आ जाएगी, और वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारे खर्चे बहुत कमाल के हैं और उन खर्चों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं समझिएगा। क्या हम किसी फैक्ट्री से सेटिंग कर सकते हैं या फैक्ट्री हमसे सेटिंग कर सकती है? यस, कर सकती है। कोई फैक्ट्री डायरेक्ट आपको बोले कि आपकी जरूरत का सामान मैं बना रहा हूं और मार्केट में 60% पैसा जो लोग ले जा रहे हैं वो मैं आपको देने को तैयार हूं। अब एक समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा इस ऑफर पे? ऑब्वियसली बोलेगा कि यस ठीक है, मैं तैयार हूं लेने के लिए। और उसमें एक कंडीशन ये है, आपकी एक नेचुरल हैबिट है कि आप लोगों को रेफर करते हो, रिकमेंड करते हो, यानी लोगों को बताते हो। आप खरीदते हो, यूज करते हो, लोगों को बताते हो। इस आदत का आपको 60% पैसा मिलेगा। कमाल की चीज है ना। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मरते दम तक करते रहेंगे, फिर हमारी औलादें करेंगी। इस तरह से 100% एमआरपी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 40% कंपनी के पास चला गया, 60% आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप एक स्मार्ट कस्टमर बनते हैं और आपको मौका मिलता है 21st सेंचुरी के एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस में एंटर करने का, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। सिर्फ 2 काम है, यूज करो, रिकमेंड करो, यूज करो, रिकमेंड करो। अब इसका इंपैक्ट कितना बड़ा आएगा मैं आपको अब वो समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आप समझिए आपको बेनिफिट क्या आएगा। मान लीजिए एक 2+2 की इंडियन फैमिली है। मैंने बहुत मिनिमम एक बहुत ही लोअर इनकम ग्रेड की फैमिली को लिया, जिसमें 3 से 4 हजार का खर्चा होता है डेली नीड्स पे। और उसमें डिफरेंस क्या आता है, आप सुपर मार्केट या ऑनलाइन मार्केट या कहीं से भी दुकान से लेते हैं तो उसमें क्वालिटी की गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, और मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में, तो उसमें 100% आपको मनी बैक गारंटी के साथ आता है, इसलिए श्योरिटी मिल जाती है। डिस्काउंट की बात करें तो अप टू 10% आपको मार्केट में, आप पेस्ट लेने जाओगे कितने का मिलेगा, आप चाय लेने जाओगे कितने का मिलेगा, अप टू 10% डिस्काउंट होंगे। यहाँ पे अप टू 20% डिस्काउंट है। फ्री गिफ्ट्स की बात करें, कभी मार्केट में नहीं मिलते, कभी मिलेंगे तो एक्सपायरी डेट के आसपास मिलेंगे, पर यहाँ आपको हर महीने अपनी परचेज पे 10% के आपको प्रोडक्ट गिफ्ट मिलते हैं। कैशबैक की बात करें, कभी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है 5 से 11%। मैं वन टाइम पेटीएम कैशबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी कस्टमर बनाने के लिए करते होंगे, पर यहाँ लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बिना कोई काम किए, सिर्फ दुकान बदलने से मैं बात कर रहा हूँ। लॉयल्टी बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे 20% से ज्यादा का लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। और लॉयल्टी का मतलब क्या है? लॉयल्टी का मतलब है, मान लीजिए आपके यहाँ पेप्सोडेंट यूज करता है, पेप्सोडेंट आपके यहाँ मान लीजिए 5 साल से यूज हो रहा है, तो यू आर अ लॉयल कंज्यूमर विद द पेप्सोडेंट। और आप जिस दुकान से उसको लेकर आते हो उस दुकान के भी लॉयल कंज्यूमर हुए। दोनों जगह से लॉयल्टी का आपको कोई बेनिफिट नहीं आता। लेकिन अगर आप इस ब्रांड के साथ आते हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में आते हो, केवल 4 महीने प्रोडक्ट लेते हो, तो 5वां महीना आपको फ्री मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा 50% बेनिफिट कैसे आता है। फिर एग्जाम्पल 3000 रुपए के आपके प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं घर के अंदर, तो वहां पे आपको बेनिफिट क्या आएगा और कैसे आएगा। डिस्काउंट के तौर पे आपको मैंने एवरेज लिया है। आप कहेंगे यार 20% क्यों ले रहे हो मनोज, 10% भी था, तो मैंने एवरेज 15% लिया, 450 रुपए का डिफरेंस आएगा। फ्री गिफ्ट 300 रुपए के आ गए, कैशबैक 90 आ गया। तो आप ये कहोगे यार 3000 का 5% तो 150 हो गया। आपको हमेशा 60% की पार्टनरशिप में रखा गया है, तो 60% यानी 3000 का 60% 1800, 18 90 रुपए आपको कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में। और लॉयल्टी बेनिफिट के तौर पे 600 रुपए के आपको प्रोडक्ट्स और फ्री मिल जाएंगे। 4 महीने यूज करोगे, 5 महीने शॉपिंग फ्री, ये वो बेनिफिट है। इस तरीके से आपको टोटल बेनिफिट होता है 1440 रुपए, 1440 रुपए। कहीं मिल सकता है, मेरी आर्मी कैंटीन में तो नहीं मिलता, और उससे सस्ता मार्केट में नहीं मिलता, ये मुझे पता है। तो आप समझदार हो कि आप कहां से ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। इसके साथ मनी बैक गारंटी, इसके साथ हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट, इसके साथ आपको डोर स्टेप डिलीवरी भी है अगर आप चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। जी हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप जिंदगी भर कंज्यूमर रहने वाले हो और कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है, तो क्यों नहीं एक समझदारी दिखा के हम दुकान बदलने का एक बार ठान लें। अब मैं बात करने वाला हूं, ये है क्या। डोंट वरी, नाम देख के चौंकिएगा मत। अगर आपके पास जानकारी है तो पूरी जानकारी यहां से लेके जाइए। वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपसे टाई अप करेगी, 60% पार्टनरशिप, और आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए वो सब कुछ देगी जो आपको जरूरी है। एक इंडियन कंपनी है,
प्राउड होना चाहिए। जून 2004 में स्टार्ट हुई, 17 साल से लगातार ग्रोथ कर रही है। मैं ग्रोथ का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। टर्नओवर 2500 करोड़ प्लस का है, इस साल का टर्नओवर 2700 करोड़ प्लस का है। 60% पैसा अपने आप दिमाग में सोचिए, 2700 करोड़ का 60% कितना पैसा बटा। 9 कंट्री में जो है कंपनी चल रही है, यानी पहली इंडियन एमएनसी कंपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में। अभी 2 करोड़ में यहाँ दिखा रहा हूँ, 2.5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, 21 सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट्स को जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं यूज करने के लिए। मैनी अवार्ड है जो कंपनी पे ट्रस्ट, इस ब्रांड पे ट्रस्ट डेवलप करते हैं। मुझे नहीं पता लक्स को कौन सा अवार्ड मिला है, मुझे नहीं पता, पर हीरो हीरोइन ऐड करते हैं, इसका मतलब अवार्ड नहीं है, पर इनको अवार्ड मिले हुए बहुत सारे। बात करें, 5 करोड़ से कंपनी शुरू हुई थी और आज 2500 करोड़ प्लस पे है। ये मिस्टर गौतम बाली जी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही यूनिक थॉट के साथ इस कंपनी को शुरू किया कि हम लोगों को वेल्थ देंगे थ्रू हेल्थ। हम लोगों को हेल्थ भी देंगे, वेल्थ भी देंगे, और कंज्यूमर की जो पावर है हम उसकी पॉकेट में डालेंगे। कंपनी का वर्ल्ड रैंकिंग 36 है। जी हाँ, कंपनी इंडिया में नंबर 1 पे और वर्ल्ड में 36 नंबर पे है। और ये पिछले साल का टर्नओवर 312 मिलियन डॉलर है। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज जो वर्ल्ड की एक रिकॉग्नाइज एजेंसी है, जो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनको रैंकिंग देती है और उनके टर्नओवर को डिक्लेयर करती है। तो एवरीथिंग इज इन क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। बात करते हैं प्रोजेक्ट आपको कितने सेक्टर में प्रोडक्ट यूज करने का और बिजनेस करने का मौका देता है। हेल्थ का सेक्टर बहुत बड़ा। पेंडेमिक ने लोगों को बता दिया इम्यूनिटी पे काम करो, और हम इम्यूनिटी पे ही काम करते हैं। मोर देन 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो इम्यूनिटी बेस हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को बहुत मदद किया। पर्सनल केयर की बात करें, जितना भी आपकी बॉडी की देखभाल करने के लिए, ओरल केयर की बात करें, जितना भी आपको ओरल केयर है, मुंह यानी दांत, मुंह, सब कुछ इसके लिए। देन इसके बाद बात करें हेल्थ फूड जो आपके किचन में यूज होता है। एग्री केयर, एग्री का बिजनेस बहुत बड़ा, आप जानते हो जितनी भी लेबर लॉटी उन्होंने एग्री में अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी एग्री का मार्केट कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बात करें आयुर्वेद की, तो ये हमारी पहचान है। और बात करें मेंस ग्रूमिंग की, तो आज की डेट में जो यूथ है वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में चल रहे हैं, वर्ल्ड के जो इंडिया में बिकते हैं। प्रीमियम स्किन केयर रेंज जो आपकी एजिंग, यानी जितनी भी हमारी एजिंग होती है चेहरे के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए एसेंशियल, जिनके बिना हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं हो सकता। कॉस्मेटिक, जिनके बिना हमारी माताएं बहनें जो सुंदर हमेशा बना रहना चाहती हैं, दिखना चाहती हैं हर फंक्शन हर इवेंट में, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर, जिसके बिना हमारा घर साफ सुथरा नहीं हो सकता। वुमेन्स हाइजीन, जो भी मंथली साइकिल होते हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट। एयर प्यूरीफायर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एयर प्यूरीफायर एक ऐसा एयर प्यूरीफायर है जो आपको कोरोना वायरस से 91.9% गारंटी देता है कोरोना आपको नहीं होगा, और केवल 30 सेकंड में कोरोना को डिस्ट्रॉय करता है। वाटर प्यूरीफायर प्रॉमिसिंग मार्केट है। और बात करें ऑटोमोबाइल की, जी हाँ, ऑटोमोबाइल की एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो आपके पेट्रोल और डीजल के दाम को 10 से 15% तक आपकी उसकी कॉस्ट को कम कर देता है। सरकार नहीं करेगी पर ये प्रोडक्ट करेगा। फिर बात करें कोविड, ये तो हमेशा हमारी जिंदगी में आ चुका है, कब कौन सी लहर आएगी नहीं पता। हमें मास्क भी चाहिए, हमें सैनिटाइजर भी चाहिए, सारे प्रोडक्ट जो है वेस्टीज में आते हैं, और लगातार हम अपनी रेंज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे सेक्टर में काम करने का मौका, माय गुडनेस। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे आपको थ्रिल, मजा आएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। कंपनी बेसिकली जो है, इसका ग्लोबल हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जो आपके लिए बनाया गया। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट WHO GMP सर्टिफाइड हिमाचल प्रदेश सोनल बद्दी के अंदर प्लांट्स हैं। हम बात करें इसकी सर्टिफिकेशन की, जो मैंने पीछे बताया था वो ये है। mywesties.com से सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये कंपनी के ब्रांच ऑफिस हैं जो आपके लिए बनाए, इसमें आप खर्चा नहीं करते, इस पे कंपनी खर्चा करती है, और आप यहाँ पे अपनी बिजनेस मीटिंग करते हो, बिजनेस ट्रेनिंग करते हो, अपना जो क्लाइंट से मिलते हो, सब कुछ आप यहाँ करते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। इस तरीके से हमारे 3,500 से ज्यादा ग्लोबली आउटलेट है, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोने कोने के अंदर आउटलेट्स है। हम बात करें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो ये कुछ प्रोडक्ट का मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूँ। mywesties.com पे आप जाना और सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। www.mywesties.com, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हो। राइट, अब मैं बात करूंगा कि ऑफर्स की। मैंने आपको बताया 10% ऑफर, तो इस तरीके से आप ये स्लाइड्स देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स लगातार पूरे महीने चलते रहते हैं, और एक्सपायरी डेट नहीं, करंट प्रोडक्ट चलते रहते हैं जिसमें से आप लेते हो। राइट, समझिए 700 रुपए का अगर आपने सामान लिया तो आपको 70 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है, आपने 1200 का सामान लिया तो 120 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। 10% एब्सोल्युटली। बात करें कि हम एज ए कंज्यूमर, हमारा मार्केट में रोल क्या है, हम मार्केट को यूज कर रहे हैं, मार्केट हमें यूज कर रहा है, बहुत बड़ी बात है समझना। अब देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक पे कोई इन्फॉर्मेशन है, आप क्या करते हो, लाइक दबा देते हो। इसका मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन यूज की, उसमें समय लगाया, अच्छी लगी तो लाइक कर दिया। और इससे पैसा किसने कमाया, जिसने वो इन्फॉर्मेशन डाली थी उसने कमाया, या फेसबुक ने कमाया? आपने क्या कमाया? पर आपने गवाया क्या, ये बता देता हूं। आपने अपना टाइम गवाया, अपना डेटा गवाया, अपना एफर्ट्स गवाया, एनर्जी गवाई, पर मिला क्या? नथिंग। आप बोलोगे एंटरटेनमेंट, सॉरी,
विदाउट मनी देयर इज नो एंटरटेनमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो समझना पड़ेगा कि हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यूज लाइक शेयर, ये करते करते हमने ना जाने कितने ब्रांड्स बना दिए, जिसमें से ओला है, गोआई भी है, ओयो है, ये सब अभी स्विगी, जोमेटो, ग्रोफर्स, ये सब चीजें। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप एक बार वेस्टीज यूज कर लें और उसको रेफर कर लें, यानी मोबाइल में एप्लीकेशन आपकी जैसे ओला की थी और आपने लोगों को भेजी, उसे वेस्टीज की एप्लीकेशन भेजा, वो डाउनलोड करें, यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करें, तो एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा होता है। और यहाँ पे रेफरल बेनिफिट वन टाइम नहीं है, यहाँ पे रेफरल बेनिफिट लाइफ टाइम है। जी हाँ, लाइफ टाइम है। अगर आपने मुझे रेफर किया, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मेरे बच्चे ने प्रोडक्ट यूज किया, तो आपके बच्चों को पैसा आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैं बात करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ विस्टीज, ये किस तरह काम करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जियो ने किस तरीके से बिजनेस खड़ा किया। जियो आया, उन्होंने फ्री डेटा दिया, फ्री सर्विसेज दी, मतलब उन्होंने अपने कस्टमर्स बनाए, और कस्टमर बना के 10 करोड़ पे उन्होंने फिर चार्जेस लगाना शुरू कर दिए। आज 35 करोड़ कस्टमर है। इसका मतलब अगर जियो सर्विसेज नहीं देता, अच्छे प्लान्स नहीं देता, तो 35 करोड़ जो है इसका नेटवर्क नहीं होता। पर इसमें होता है क्या, मुझे अगर जियो की सिम चाहिए तो मैं जियो के आउटलेट पे जाऊंगा, उनको बोलूंगा सिम चाहिए, वो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मेरी डिटेल मांगेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे, साइन करवाएंगे, सिम दे देंगे। सिम फ्री है, बट वो सिम काम नहीं करेगी जब तक मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा। जैसे ही मैं रिचार्ज कराऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी और जियो को पैसा मिलेगा। अब मैं जियो से सेटिस्फाई हूं तो मैं क्या करूंगा, आप जैसे मित्र भाइयों को बोलूंगा जियो का नेटवर्क बहुत बढ़िया, प्लान भी बहुत अच्छे, तू ट्राई कर। रिकमेंड करा, रेफर करा, और मेरे 15-20 दोस्तों ने जियो ले लिया, जियो फाइबर लगवा लिया, जियो टीवी ले लिया। थिंक अबाउट, तो पैसा किसके पास गया? मेरे दोस्तों के पास? बिल्कुल नहीं। उनको सर्विस मिली, पैसा जियो के पास गया। मुझे पैसा मिला, मैंने रिकमेंड किया? बिल्कुल नहीं, पैसा जियो के पास गया। अब इसी को हम वेस्टीज के मॉडल में समझते हैं। वेस्टीज में भी आपको जिस तरह सिम मिली, वैसे ही आपको एक नंबर मिलेगा 8 डिजिट का, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आगे काम कैसे होगा, आपके घर में जो भी ब्रांड, जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो आपको क्या देते हैं ये आपको पता है, पर 100% मनी बैक गारंटी के साथ वेस्टीज के प्रोडक्ट आपको देते हैं 100% सेटिस्फेक्शन, और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने रिकमेंड कर दिए, जी हाँ, आपने रिकमेंड कर दिए, और जब उन्होंने यूज किए तो उनको 50% का बेनिफिट मिला, लेकिन उनकी परचेजिंग पे आपको भी बेनिफिट मिला। दैट इज कॉल्ड रेफर बेनिफिट, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है यूजमो, आप जानते हो। और जब भी जिसको आपने रेफर किया, वो जब आगे रेफर करेगा तो उसको भी बेनिफिट होगा, आगे वाले को भी बेनिफिट होगा, बेनिफिट आपको भी होगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि यार इतना सारा बेनिफिट होगा तो कंपनी डूब जाएगी। माय डियर फ्रेंड, 40% कंपनी ऑलरेडी पहले ही निकाल देती है, 60% में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लीज 60% में तो कंपनी कभी नहीं डूबेगी। डूबना होता तो डूब जाती ना, 5 करोड़ से 2700 करोड़ पे नहीं जाती। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात करते हैं सिंपल मैथमेटिकल मॉडल के जरिए कि एग्जैक्टली अकाउंट में कितना जाएगा। हमेशा याद रखना, बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, और टर्नओवर डिपेंड करता है कि आपके पास में आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए कितने कस्टमर है, कितने क्लाइंट है। नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा, नंबर ऑफ टर्नओवर ज्यादा, नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा। सिंपल फॉर्मूला है। मैंने एमबीए नहीं किया है, लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, यूज करना है, ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। लाइक करना है, अच्छा लगे तो आगे बढ़ेंगे। शेयर करना है, हमारी आदत ही शेयर करना है, तो इसी से हम पैसा कैसे बनाएंगे समझते हैं। वेस्टीज अब मैं आप एसोसिएट हुए, अब आपको समझना होगा कि मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, ये तरीका मेरे को नहीं आता था, लेकिन ये मैंने विनिंग टीम से सीखा, राइट। तो सिखाने के लिए भी यहाँ पे है, और ऑलरेडी प्लेटफॉर्म आपके पास है। अब मान लीजिए मैंने 3000 रुपए के प्रोडक्ट लिए और मैंने अपने कुछ दोस्तों, मिलने जुलने वालों को रेफर किए, तो 15-20 को रेफर किया, उसमें से 8-10 लोगों ने बोला ठीक है मनोज तुम कह रहे हो तो एक बार चेक करते हैं ब्रांड। उन्होंने चेक किया, अच्छा लगा। इसका मतलब एक महीने में मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर लगभग 30,000 की शॉपिंग करी। मुझे 3,000 का बेनिफिट हुआ, मेरे दोस्तों को 50% का बेनिफिट हुआ, उनके जो प्रोडक्ट थे उनको 1440 रुपए का बेनिफिट हुआ 3000 पे। तो बेनिफिट तो दोनों तरफ है, और ये बेनिफिट आ कहां से रहा है, हम एडवर्टाइजमेंट वाले को नहीं दे रहे, मीडिया को नहीं दे रहे, कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है। एज सिंपल एज दैट। जो अमेजोन को पैसा जा रहा था वो पैसा आपको वापस आ गया, कोई एलर्जी होनी नहीं चाहिए इसमें। अब बात आती है, हम मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने 10 दोस्तों के प्रोडक्ट भी फ्री कराऊं, तो मैं उनके साथ काम करूंगा, उनको समझाऊंगा, और उनके कुछ लोगों को रेफर करने में उनकी मदद करूंगा। अब 10 दोस्तों के साथ और उनके 10 दोस्त आते हैं तो 100 लोगों का नेटवर्क बनता है। इसी तरह से हम बने, इसी तरीके से हम बने। बोला एडम ईव आया, आज हम कितने करोड़ हैं, 700 करोड़ है। एडम ईव आया मतलब पहली संतानें हैं ईश्वर की, आज 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ऐसे ही नेटवर्क बनता है। तो 100 लोगों का नेटवर्क बना, 3000 रुपए के उनके घर में प्रोडक्ट यूज हुए, कंपनी ने उनके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंचाया। आपने क्या किया, सिर्फ यूज किया, रेफर किया, यूज किया, रेफर किया। इससे आपका 3 लाख का टर्नओवर हुआ, जिसमें 30,000 रुपए की इनकम आपके अकाउंट में गई। आपके जो पहले दोस्त थे उनके प्रोडक्ट फ्री हो गए, जो बाद में 10 दोस्त आए थे, यानी 100 दोस्त आए थे, उनको क्या हुआ, उनको 50% का बेनिफिट मिल गया। इसी तरीके से इसको रोका नहीं जा सकता। एक एक्सपर्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, दैट इज वर्क ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 लोग हैं, 10 लोगों को रेफर करते हैं, 1000 लोगों का नेटवर्क बनता है। इसी तरीके से 10 करोड़ से 35 करोड़ गया जियो। तो आप नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते। और 3000 रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने कंज्यूम किए, 30 लाख का टर्नओवर हुआ, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे, और इनफैक्ट बिना कोई बहुत हार्ड एफर्ट करे, और आपके अकाउंट में जाता 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, अब आपको ये लग रहा होगा यार 2.5 लाख कुछ ज्यादा ही बता दिया मनोज आपने।
आप बने रहिए, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। मैं कोई भी चीज़, मैं एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं अगर डिफेंस फोर्सेस को कोई टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ तो वहाँ पे एग्जैक्ट डेटा, एक्चुअल डेटा पे हम काम करते हैं। अगर राइफल नहीं चली तो मेरा सैनिक मारा जाएगा ना। उसी डेटा बेस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के बारे में वारेन बफेट क्या कहते हैं आप देखिए। मोर वाइडली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री है। सीएनबीसी क्रेडिबल न्यूज चैनल है, क्या कह रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग पे जोर होना चाहिए, नहीं डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट जोर होना चाहिए। इंडिया टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की आज की डेट में गाइडलाइंस बन चुकी है। 2025 तक यहाँ पे 2 करोड़ लोगों को जो है अपना सर्वाइवल मिल जाएगा, अच्छी खासी इनकम। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, मैंने तो जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मैंने इसमें इसमें मैं न्यूज़ देखता था, अब तो ये डिजिटल हो गया है। ये भी कह रहा है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। आप और हम बहुत लकी हैं कि बहुत जल्दी इसके बारे में समझ रहे हैं। आने वाले 2-3 साल के अंदर सोचो क्या होगा, तो समझिए राइट फैक्ट एंड फिगर्स। आज देखो 2016 से लेकर 2019 तक कितना डेटा बढ़ा, 120 मिलियन लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अभी तो 2021 चल रहा है, ये डेटा लगभग 125 मिलियन हो चुका है। लगातार लोग इसमें आ रहे हैं और इंडिया टॉप 10 मार्केट में आता नहीं है। इसका मतलब कितना पहुंचूंगी आप सोचो, 65,000 करोड़ का बिजनेस 2025 तक होगा। ये गवर्नमेंट की फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट से आपको गूगल करके मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट में सबसे मेन क्वेश्चन पता क्या आता है यार, होगा कैसे, करेंगे कैसे। मैं कहना चाहता हूं आपको करना क्यों है ये आपके हाथ में है, होगा कैसे ये एक्सपर्ट टीम और सिस्टम के हाथ में, जो आपको सीखना है। आज जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस गेन करा है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हो। मैं भी आज अगर गवर्नमेंट में क्लास 1 हूँ तो मेरे को करीब 22 साल का तजुर्बा है जॉब का। तो इस इंडस्ट्री में आते ही हम जो है नोट छापना शुरू कर देंगे, नहीं, रातों रात अमीर बनाने का ये धंधा नहीं है, प्रॉपर एक साइंटिफिक प्रोसेस है। एक एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे इस विषय में। सो वाई आपको क्लियर करना है, क्यों करना है, हाउ मैं क्लियर कर देता हूँ कैसे होगा। आप हैं, आपने वेस्टीज के साथ एसोसिएशन ली, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी यहाँ पे, जो आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर देगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। यानी आप दुबई, नेपाल, फिलीपींस, गाना, थाईलैंड, यहाँ सब जगह पे आप कारोबार कर सकते हैं और जो भी कंट्री खुलेगा वहां कारोबार कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आपका मोबाइल, आपका बिजनेस वर्ल्ड है इस बिजनेस के अंदर। बात करें एन इंडियन ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, जो आपको मदद करेगा, विनिंग टीम जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस एजुकेशन देगा, जो आपके बिजनेस को बेसिक से स्टार्ट करने में मदद करेगा और आपको ग्रेट लीडरशिप में कन्वर्ट करेगा। लीडरशिप वही है जो लोगों की टीम फॉर्म करती है, जी हाँ, टीम फॉर्म करती है। मिस्टर एसपीएस संध्या वारिल बहुत ही रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। फैशन विस्ता मैगजीन के अंदर कवर पेज पे ये आते हैं। आप सोचो ये फैशन इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है जिसके 50 मोस्ट एडमायर इंडियन में इनको जगह दी गई। जीने का रहस्य एक राइटर है, ये अमेजोन पे दोनों बुकें इनकी मिल जाएंगी। इसके साथ इन्होंने डेवलप किया हिंदुस्तान में एक बड़ा लीडरशिप बेस, जिसमें गुलाब सिंह जडेजा आते हैं जो गुजरात के अंदर एक बहुत माने हुए बिजनेसमैन है। कच्छ में मिस्टर विवेक जैन जी दिल्ली से जो बेसिकली फैक्ट्री चलाते थे अपनी कपड़ों की। ये दोनों के अपने ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो चुके हैं, पर इस बिजनेस में ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। मिस्टर जितिन लंदानी आर्ट गैलरी चलाते थे पर आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। अनूप गुप्ता जी फार्मास्यूटिकल में, डॉक्टर रेड्डी मेडिसिन में कैंसर डिवीजन में डील करते थे एज ए एरिया मैनेजर, और एमएससी जो है बायोटेक किया हुआ था, एक बहुत जबरदस्त पढ़ाई लिखाई, और आज यहाँ पे करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया सालाना बनाते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ तक अगर आपका माइंड तैयार है, एक छोटा सा चेंज क्या, ब्रांड और दुकान, छोटा सा चेंज क्या, ब्रांड और दुकान। आप कह रहे हो कि 10 साल से जो ब्रांड यूज कर रहे हैं कैसे बदल दें। मैं ये कहना चाहता हूँ 10 साल पहले से कौन सी ब्रांड आ रही थी, इसका मतलब बदलाव तो हमने समय के साथ किया है। एक बार अपनी जिंदगी के लिए बदलाव करके देखो। मैजिक क्या होगा समझाता हूँ। डिटॉल और कोलगेट हमारी पीढ़ियों से आ रहा है, पीढ़ियों से चलता रहेगा, पर इससे मिलेगा क्या हमें और हमारी पीढ़ियों को, सिर्फ झाग मिलेगा। लेकिन अगर हम यही ब्रांड बदल देते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, ब्रांड आपको प्रॉमिस करता है, सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है, क्योंकि मनी बैक है, इसको वेस्टीज ब्रांड कहते हैं, जो आपके जीवन में कुछ ये बदला। आप बताओ झाग ज्यादा अच्छा है या कार ज्यादा अच्छी है, चॉइस आपकी है। बात करते हैं कैसे पॉसिबल है। आपको लोगों की मदद करनी होगी। मैं अगर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के अपनी एक्सपर्टाइज आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ते हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। और ये डेटा आपके सामने है कि मोर देन 6,000 से ज्यादा हैप्पी फैमिलीज हैं जो अपने घरों में अपनी दुकान बदल के और लोगों की दुकान बदलवा के गाड़ियां ला चुके हैं। मोर देन 300 प्लस फैमिली है जो लग्जरी कार फैमिलीज है। लग्जरी कार, ऑडी, BMW, जोगर, मर्सिडीज, वॉल्वो, रेंज रोवर, पोर्शे 1.5 करोड़ की, जी हाँ, सब कुछ इंटरनेट पे डेटा मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको अपना जो है प्रोफाइल दिखाने जा रहा हूँ। मेरी कार तो आपने देखी ली। मेरी फर्स्ट इनकम 429 रुपये। मैंने आर्मी कैंटीन छोड़ दी और मैंने वेस्टी से प्रोडक्ट लिए। लगभग जो भी मेरा घर का खर्चा था 8-9 हज़ार रुपये का, मुझे 429 रुपये की इनकम हुई। माय डियर फ्रेंड, 50% के बेनिफिट के साथ मैंने काम शुरू किया। और उसके बाद लॉकडाउन के अंदर, पिछले लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने इनकम है। मेरी हाईएस्ट इनकम 2,13,000 रुपये है, जो मुझे गवर्नमेंट में, और अभी मेरी जो सर्विस बाकी है, अभी मेरी 20 साल की सर्विस बाकी है, मैं 2 लाख पे नहीं पहुंचने वाला। पे कमीशन बंद।
जी हाँ, जिंदगी की सच्चाइयों को समझना पड़ेगा। कुछ और डेटा आपके सामने रखूंगा, आपको और क्लैरिटी होगी। मैंने ज्ञानेंद्र सिंह जी की मदद की, उन्होंने विश्वास किया और वो 595 की इनकम से आज वो 1.25 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचे। आज टाटा नेक्सॉन गाड़ी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बात करूंगा राजेंद्र जी की, जो आगरा से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे, बट आज एक बिजनेस मैन है, एस क्रॉस यूज करते हैं 50-60 हज़ार रुपए की इनकम के साथ में। मैं बात करूंगा अक्षय जुनेजा, जो स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ आए और एक 93 रुपए की छोटी सी इनकम, 1000-1500 के प्रोडक्ट लिए इतना पैसा बन गया और उसके बाद में आज अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। इनकम लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। आप बताइए 4 साल के अंदर कहाँ पे लाख रुपए की इनकम कैसे ले सकते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, पर यहाँ ले सकते हैं। सुनील सिंह बघेल, एक्स आर्मी मैन, आप देखिए आज टाटा नेक्सॉन 11.5 लाख की यूज कर रहे हैं, 2 साल में इनकम 50,000 क्रॉस कर गई। जी हाँ, ये कुछ आपको छोटा सा डेटा है, 1500 करोड़ का डेटा मैं दिखाऊंगा तो मैं 1 महीने तक प्रेजेंटेशन करता रहूंगा तो भी कंप्लीट नहीं होगा। ये मेरे सीनियर है जिन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया और मुझे सिखाया, मुझे समझाया और मेरे को ग्रो करने में हेल्प करी। जब मैं ग्रो कर रहा था तो ये भी ग्रो कर रहे थे। आज अगर मैं 2 लाख कमाता हूँ तो ये भी 2.25 से 3 लाख रुपए कमाते हैं, होंडा सिटी चलाते हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा। अब आप समझिए कि अगर एक ऑटो चलाने वाला भी 2 लाख रुपए की इनकम के साथ में ऑटो छोड़ के आज अपनी डस्टर चला रहा है, एक हजामत बनाने वाला भी अगर 1 लाख रुपए की इनकम का WRB चला रहा है, तो इसको मजाक में नहीं लेना। अब मजाक में लेंगे तो आप समझिए इस यहाँ पे इनके साथ मजाक हो रहा है, वेस्टिज के साथ मजाक हो रहा है, या हम खुद के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सच है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो भी सच है, तो बेटर है इसको स्वीकार करें। मैंने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बोला था, जो दिखा रहा हूं उसको आप देखिएगा, फिर यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करिएगा। ये स्टूडेंट है, अब 4.5 लाख रुपए की इनकम, अभी तो इनकम क्रॉस कर चुकी है 5.5 लाख रुपए, बीकॉम किया है सिर्फ, ना जाने कितने लोग, चाहे वो असमर्थ ही हो। एक परचूनी की दुकान चलाने वाला, हाई स्कूल फेल है, ईश्वर भाई पटेल गुजरात से, आज मर्सिडीज चलाते हैं, पान बेचने वाले, किसान आदमी, एवरीबडी आर सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर मार्केट का प्रोजेक्ट है। लेडीज को आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो बुजुर्ग महिला है जो आपकी बेसिकली ये गाड़ी है अमेज, होंडा अमेज, अगर आप इनको देखें तो हाउसमेड है, आज 40-45 हज़ार रुपए महीने बनाती है। एक हाउसमेड को हम कितना सैलरी देते हैं आप सोचो, और कितना वो मेहनत करती है हमारे घर में। किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बात करें श्री राजेंद्र सिंह जितकर की, ये दुनिया में नहीं है। यस, ये बिजनेस वाकई जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद वाली कहानी को दोहराता है और मजबूत करता है। ये सीनियर मैनेजर थे, एक्स अकाउंट मैनेजर और मैडम टीचर। आप सोचो वहां से निकल के आज इनको लगभग 1.25 साल हो चुका है इनकी मौत को, राजेंद्र जितकर जी को। महाराष्ट्र के अंदर इसी तरह से डेड बॉडी को बांध के कुछ संस्कार किए जाते हैं, वो ये फोटो मैंने लगाया हुआ है। 7,25,000 की इनकम आज इनकी फैमिली को जाती है। जब इनकी डेथ हुई थी तो 5-5.5 लाख रुपए की इनकम थी। सीधे सुदर्शन मोदी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अपनी फर्म चलाते थे, जब इनकी डेथ हुई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म दोनों खत्म, लेकिन इस बिजनेस को डेवलप कर चुके थे। आज जो 9-10 लाख की इनकम थी वो 14 लाख पहुंच चुकी है। जी हाँ, बात करें, आप देखो पिछले महीने की इनकम दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट 19 साल, आप सोचिए, स्टूडेंट 69,000 अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में बिजनेस कर रहे हैं। स्टूडेंट अपनी मम्मी के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, 16 साल की उम्र में, 3 महीने में 16,000 रुपए की इनकम। जी हाँ, इसमें बहुत पावर है, समझिएगा। मैं जब एक डेटा दूंगा ना, आपकी आंखें और खुल जाएंगी। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जितना टर्नओवर उतना पैसा, जितना टर्नओवर उतना पैसा। आज एक व्यक्ति 1 करोड़ 18 लाख रुपए महीने भी कमाता है, सिद्धार्थ सिंह सर, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ, नोएडा से बिलोंग करते हैं और एशिया के हाईएस्ट अर्नर इस इंडस्ट्री में। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पॉसिबल इसलिए हुआ, ट्रेडिशनल मार्केट में जब हम पैसा डालते हैं तो सब लोग कमाते हैं, हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं। इंटरनेट मार्केट में जब हम पैसा डालते हैं तो हम थोड़ा बेनिफिट लेते हैं, बाकी सब लोग कमाते हैं। हम सुपर मार्केट में पैसा डालते हैं तो सब लोग कमाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले लेते हैं। हमने जो 60% पैसा जो हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का, उसको हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में आके पार्टनरशिप में बदल दिया। इसलिए इतना पैसा है, 2500 करोड़ में से 1500 करोड़ रुपए बांट दिया कंपनी ने पिछले साल। अब इस साल कंपनी बांटने जा रही है 2000 करोड़। अब आपकी मर्जी, आप उसका हिस्सा बनना चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए मैं स्वागत करना चाहूंगा पार्टनरशिप मॉडल में, जिसमें आप प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, लोगों को रिकमेंड भी करेंगे और एक बिजनेस भी खड़ा करेंगे। बात करता हूं एग्जैक्टली हम सेलिब्रिटी क्या करते हैं मार्केट में। जब प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो आपको क्या लगता है, उनको बहुत लीन फील होता है, वो बहुत लो फील करते हैं जब किसी को बताते हैं भाई तुम कोलगेट यूज कर लो, भाई टीवी पे आना मतलब कोलगेट। इनके पास स्टारडम है तो इनके पास एडवर्टाइजमेंट है, आपके मेरे पास स्टारडम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पर यहाँ पे आपको स्टारडम भी मिल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, आपकी कैटेगरी आएगी ब्रांड एम्बेसडर, या जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा ही विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर, नॉट अ सेलर। यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। सो बात करते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री को बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों टारगेट कर रहे हैं। राधा दमानी जी सिर्फ इन्वेस्टर थे, वॉरेन बफेट की तरह शेयर मार्केट में, लेकिन उनको समझ में आ गया तो उन्होंने क्या किया, डीमार्ट खोल दिया। जी हाँ, क्यों खोला समझाता हूं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 136 करोड़ है। अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट महीने में कंज्यूम होता है और केवल 100 करोड़ फैमिली प्रोडक्ट लेती है अपने घरों में हर महीने, तो 5 लाख करोड़ का बिजनेस है। 5 लाख करोड़ मतलब साल का 60 लाख करोड़ हो गया। माई गॉड, 60 लाख करोड़ रुपए। अब सोचो कितनी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये सेफेस्ट बिजनेस है वर्ल्ड का।
यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं एट लास्ट के फेज में हूँ, अगले 5 मिनट प्रेजेंटेशन खत्म होगा। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम किसी से भी पूछ लेते हैं इस बिजनेस के बारे में, पर मैं कहना चाहता हूँ हमेशा एक्सपर्ट से पूछिए। मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपर्ट किस तरीके से होते हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए। मिस्टर विवेक बिंद्रा सब जानते हैं, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इनको मैं कोई पैसा देके बुला के नहीं लेकर आया, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, ये अपना बिजनेस कारपोरेट को ट्रेनिंग देते हैं, राइट। और बहुत बड़ा नाम है। मार्केटिंग की असलियत क्या है? व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। इसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं। 2 पी बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा 1-2 लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई। आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो,
वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों, वो बार बार इस्तेमाल करते हों, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. अगर आप 2 उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहाँ पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने इनको सुना और बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इसके साथ मैं एक डेटा और आपको दिखा रहा हूँ। 27 मिलियन यूथ, एज ग्रुप 20 से 30 साल, CMI की रिपोर्ट है, लॉस्ट देयर जॉब इन अप्रैल। 27 लाख यूथ। और मजे की बात देखिए, आज की डेट में कितने लोग, 50 लाख युवा ग्रेजुएट करके हर साल बाहर निकलते हैं जिनको जॉब चाहिए। क्या मिल पाएगा? आप सोचो, आपके पास कितना बड़ा कंज्यूमर चंक है, कितना बड़ा मार्केट है, और आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और आपके पास में भगवान का दिया गया सब कुछ है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, समझा दिया और डेटा दे दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो अभी आपको क्या करना है, अगर आपका मन है काम करने का, तो मैं आपको कहूँगा वेस्टीज का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। बेस्ट डील का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना पहला कुछ प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ करके चेक करें कि जो बिंद्रा साहब ने बोला है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये बेनिफिट आपके साथ रहेंगे जो मैंने पहले भी बताए थे। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट स्टेप होगा। आप करना क्या है, बहुत सिंपल है, आप करें तो अभी करें। समटाइम हमेशा लेटर हो जाता है और फिर कभी नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अब एट लास्ट हम जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, जो भी सवाल होंगे आपके इससे रिलेटेड, मैं उन पे बात करूँगा। सो